भगवान शंकर ने मां सती को यज्ञ में ले जाने के लिए कहा कि तुम्हें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं, एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पत्न्यंगनासं युभयत्र चिंतयन् सुहृदृदिक्षु परिशंकिता भवान निष्क्रामते निर्वसति द्विधाससा। भगवान शंकर ने जब माता सती को उस यज्ञ में न जाने के लिए कहा तो उसके पश्चात भगवान शंकर मौन हो गए और उन्होंने देखा कि दक्ष के यहां जाने अथवा जाने को रोकने से इन दोनों ही अवस्था में सती के प्राण त्याग की संभावना है। तो इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार से बाहर और अंदर करती एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई और चंचल सी हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई, क्योंकि अपने बंधुजनों से मिलने की उनके मन में प्रबल उत्कंठा थी और भगवान शंकर के ना करने से वह नहीं जा पा रही हैं, तो बड़ी अनमनी सी हो गई और स्वजनों के स्नेह बाधा पड़ने से वे बड़ी उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी और उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी कि मानो आज भगवान शंकर को भस्म कर देंगी। ततो विनिश्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगास्त्रेण विमूढ़ दीर्घृहान प्रेरणात्मनो योर्धमदात् सताम प्रिय। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया। वह बेचैन सी हो गई और तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई और जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना अंधा आधा अंग तक दे दिया था, उन सतपुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई और अपने पिता को घर को चली गई। सती को बड़ी फुर्ती से अकेले जाते देख श्री महादेव जी ने मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और वे अनेक पार्षद और यक्षों के साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो गए। भगवान के गण माता सती के पीछे पीछे जाने लगे और उन्होंने ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेता तपत्र व्यजनस्त्रगादिभि गीतायनैर्दुन्दुभि शंख वेणुभि वृषेन्द्र मारूप्य विटंकितायुः। और उन्होंने मां सती को जो है बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी गेंद दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री श्वेत छत्र चमर माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभि शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो और वे मां सती के साथ चल दिए। आ ब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैससम विप्रर्षिजुष्टम विभूतैश्च सर्वसा मृदार्वयः कांचन दर्व चर्मभिर् निसृष्ट भांडम यजनम समाविशत। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ और दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची और वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर जो होड़ लगी हुई थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोलता है और सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी काठ लोहे सोने डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। तमागताम तत्र न कश्चनाद्रियत् विमानिताम यज्ञकृतो भयाज्जनः ऋते स्वसर्वै जननीं च सादरा प्रेमाश्रुकंठ परिसस्वजुर्मुदः। और वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की बड़ी अवहेलना हुई। यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया, किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए गए उपहार और सुंदर आसन आदि को भी अस्वीकार कर दिया।
अरुद्र भागम तमवीक्ष चाध्वरम पित्रा च देवी कृतहेलनम विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षतिरुषा। और सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध की प्राप्ति हुई और ऐसा जान पड़ता था मानो अपने रोष से संपूर्ण लोकों को आज मां भगवती भस्म कर देंगी। जगरह सामर्स विपन्न या गिरा शिवद्विषम धूम पथ श्रमस्मयम् स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतो विसृण्वतः। और दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत क्या हो गया, घमंड हो गया था। कर्मकांड के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था और उसे शिव शंकर से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेजस से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगी। मां सती कहती है, नयस्य लोक्यस्त्यतिस्यायन प्रियस्ता प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरके ऋति भवन्तम् कतमः प्रतीयमेतम्। हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो इस संसार में कोई नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय हैं, आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो क्या हैं, तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरकी, वे तो सबके कारण हैं एवं सर्व कारण स्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। दोषान परेशान हि गुणेशु साधवो गृह्णन्ति के चिन्ह भवाद्र सद्विजा गुणाश्च फाल्गुन बहुली कृष्णवो महत्तमास्तेष्व विवद भवागनम। हे द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। पर खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण किया है। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, यदि वे ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो क्या कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर भी कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहन कर और उनके तेज को नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य अपराध है कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। किनको यद्वयक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाद गमासु हन्ति तत् पवित्र कृतिम तमलंग्य शासनम भवानहु द्विष्टि शिवम शिवेतर। जिनका शिव या दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार मुख से निकल जाए, मनुष्य के समस्त पापों को तत्क्षण क्या है नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप क्या है, अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों, मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, ऐसे जो उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप वैर करते हो। किं वा शिवाख्यम शिवम न वेदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जट श्मशाने तन्माल्य भस्म नृकपाल्यवसत् पिशाचैर ये मूर्धभिर्ददति तच्चरणावसृष्टम। वे केवल नाम मात्र के शिव नहीं हैं, वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव श्मशान भूमिस्थ नरमुन्नों की माला चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं,
उन्हीं के चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्येषिति कंठगर्हिण जगदस्य मोहाद्य विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षति। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बन जाती है, मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। और जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निमेषमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती, और जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञान की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी और दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम अप्रितम वेदे विविक्षो भयलिंगमाश्रितम विरोधि तद्योग पदैक करतरी द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म नर्चति। प्रवृत्ति अर्थात यज्ञ आदि और निवृत्ति शम दम आदि जो रूप हैं, दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं, और परस्पर विरोधी होने का कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो ब्रह्म परमात्मा है और उन्हें इन दोनों से किसी भी प्रकार का कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं, आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है। और यज्ञशालाओं में यज्ञ अन्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। इसलिए हे पिताजी, नेतेन देहेन हरे कृतागसौ देहोद्भवे नाल मलम को जन्मना व्रीड़ा ममा भूत को जन प्रसंगत तजग्म धिग्यो महताम वद्यकृत। अब भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले थे, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे अब क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान गोत्रम तदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना, जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में क्या कहती हैं, दाक्षायणी अर्थात दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं अपने अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैत्रेय जी कहते हैं, इत्यध्वरि दक्षमनुद्य शत्रुहन् चिताउदीचिम निषदाद शांतवाग। कामादि शत्रुओं को जीतने वाले हे विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर और उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। कृत्वा समानावनिलौ जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रत शनैर्हृदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कंठाद् भ्रुवोर्मध्यमनिन्दितायतन। और उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया, और फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया, और उसके पश्चात आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। और इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों को भी क्या है,
महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था। दक्ष पर कुपित होने के कारण उसे त्यागने की इच्छा से वह महामनुष्यनी देवी भगवती सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवम् जगद्गुरुश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हत कल्मषः सती सद्य प्रज्वाल समाधिर्जग्निना। और अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर का उनके चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती मने सब ध्यान भुला दे और उन्हीं के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी ना दिखाई दिया। इससे वह सर्वदा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं इस अभिमान से मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। और उस समय वहां आए हुए देवता आदि सब सती का देह त्याग रूप या महान आश्चर्यमय चरित्र देखा और सब हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में पृथ्वी तल पर सब जगह फैल गया और सब और यही सुनाई देता था कि दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने आज प्राण त्याग दिए। अहो अनात्म्यम महदस्य पश्यत प्रजापतिर्यस्य चराचरं प्रजा जहावसून यद्विमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभिक्षणर्मर्हति। अरे देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही तो संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने की योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि आज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसके संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई। तब भी इस शंकर द्रोही ने उसको रोका तक नहीं। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा वासुत्यामगद्भुतम् दक्षम तत्पार्षदा हंतुम उपतिष्ठन्त नाद्युदा। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। तेषामापततामेगं निशाम्य भगवान भृगो यज्ञग्नेन यजुषा दक्षिणाग्नु जहावः। और उनके आक्रमण का वेग देख करके भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि जो मंत्र थे उनका उच्चारण करते हुए और दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अधर्युणाम ह्यूयमानि देवा उत्पेतुरुजसा ऋभवो नाम तपसा सोमम प्राप्त सहस्त्रशः। और अधर्यु भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक को प्राप्त किया था। तैरलाता युधे सर्वे प्रमथा सहगुह्यका हन्यमाना दिशो भेजुर ब्रह्म तेजसः। और उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रथम गण इधर उधर भागने लगे। भगवान शंकर के गण सब जो है इधर उधर भागने लगे। जब उन ब्रह्म तेजस देवताओं ने उन पर आक्रमण किया तो सब जो है भागने लगे।